मोदी का मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कंगना मैडम को, क्योंकि पूरा हम लोगों का रीजन के लिए इतना बेहतर एक प्रोग्राम जो हर हर डे हम लोगों को मिला है, एकदम परिवर्तन से आज राइट स्ट्रक्चर तक। मैडम, आपने ये जो सिलसिला जो चल रहा है आज की डेट में, हर किसी को मेरे पास ये बिजनेस समझने के लिए इतना आसान हो जा रहा है। तो इसके लिए मैडम, मैं दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं पूरा मेरा टीम के तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो आपने किए और सोच रहे शायद ही कोई करता है। तो मैं दोस्त जितने भी लोग आए हैं आज ये सेशन को अटेंड करने के लिए, सबको मैं थैंक यू बताना चाहता हूँ। मैं पहले मेरा परिचय देता हूँ। मैं राजा शाह, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, और 5 साल की जो मोदी केयर का जर्नी है ये मैंने कंप्लीट किया हाल ही में। और इस बीच में मुझे 4 लाख की मंथली इनकम और फैमिली इनकम विथ मेरे माँ, 6 लाख की फैमिली इनकम मोदी केयर से आता है। 2 कार मिला है मोदी केयर की तरफ से, 5 फॉरेन टूर हो गया। और सिर्फ मैं नहीं, मेरा टीम में करीब 22 लोगों को अपना सपनों की गाड़ी, माने अपना ड्रीम कार ले चुके हैं, और ना जाने 50 से ज्यादा लोग फॉरेन टूर कर चुके हैं। दोस्तों, ये इसके लिए ये पूरा का पूरा जाता है, श्रेय जाता है समीर मोदी आजादी प्लान, इंटर मैनेजमेंट सपोर्ट, और मेरे अपलाइन, ऑल अपलाइन जो मुझे लाए हैं, मिस्टर बिमोल एंड सुजाता धर, चंदन जी एंड सुरेखा भार्गव मैडम तक। और सबसे ज्यादा श्रेय जिसको जाता है और कोई नहीं है, मेरा गॉड संजय बगरिया सर। सर, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपने मुझे इस मकान पे पहुंचाने के लिए। थैंक यू मैडम कंकना जी, मुझे मौका देने के लिए, आज इस सेशन करने के लिए। दोस्तों, एक बात हम लोग सुने हैं कि डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड, जो हम सुब्रत जी से हम लोग सीखे हैं। कि मान लीजिए कि आज की डेट में हमको कलकत्ता से सिलीगुड़ी जाना है। अगर कलकत्ता से सिलीगुड़ी हमको जाना है तो हमको NH-34 पकड़ना है। उसके जगह अगर हम सोचे, कोई भी बंदा ये सोचे कि मैं अपना फरारी लेके जो 200-250 किलोमीटर स्पीड में हम जर्नी करेंगे, लेकिन हमको मुंबई रोड होके जाना है, मुझे NH-6 पकड़ के जाना है, तो क्या हम जा पाएंगे? आंसर यही है, इम्पॉसिबल है। अगर पूरा दुनिया घूम के अगर हो जाए कि एक ऐसा हो कि दुनिया तो दो गोल हैं, गोल गोल घूमते घूमते एक बार हम सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे भी, लेकिन उसके लिए आपको समय लगेगा, कहीं महीना या कहीं साल। लेकिन अगर आप पैदल भी सिलीगुड़ी जाएंगे तो 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए आपको एक्साइटमेंट, आपको स्पीड देगा, अंदर की मोटिवेशन आपको स्पीड दे सकता है, लेकिन सही डायरेक्शन अगर नहीं होगा तो आप जिस मकान पे पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। तो आज की जो सेशन है वो है सही डायरेक्शन। आपका अगर मोदी केयर से जुड़े रहना है अलग बात है, लेकिन मोदी केयर से अगर बहुत पैसा आपको इनकम करना है तो आपको सही डायरेक्शन में जाना है। और सही डायरेक्शन के लिए चलिए मैं आप लोगों से सामने कुछ स्लाइड शेयर करता हूं, और उसके साथ समीर मोदी आजादी अनलिमिटेड प्लान किए जो अनलिमिटेड आपको इनकम देते हैं, उसके साथ आपको परिचय करवाता हूं। दोस्तों, पहले तो एक बात आपको ध्यान लेना पड़ेगा कि मोदी केयर में आज जो 300 लोग इस सेशन अटेंड कर रहे हैं, कोई भी सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर नहीं है। हर कोई यहीं पर पैसा इनकम करने के लिए आए हैं। अगर आपका चाहत है बड़ा इनकम, बहुत बड़ा इनकम, तब जाके ये सेशन आपको काम पे लग सकता है। अगर आप 2-4-5 हजार रुपया इनकम करने के लिए आए हैं, या लॉयल्टी बेनिफिट के लिए आए हैं, या रिपर्चेस बेनिफिट के लिए आए हैं, तो ये सेशन आपको कोई काम पे नहीं लगेगा। काम उनको लगेगा जिसको बड़ा सपना है मोदी केयर से, क्योंकि मोदी केयर समीर मोदी आजादी प्लान जो देते हैं वो अनलिमिटेड प्लान, आपको अनलिमिटेड इनकम करने का मौका देते हैं। पहला तो एक प्रिंसिपल एक आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि देखिए हम जो भी करते हैं ना, हम जिंदगी में जो भी हम लोग का लक्ष्य है, हम उससे थोड़ा ऊपर क्या सोचते हैं। जैसे कहते हैं ना, जो तीरंदाज होता है, जो तीर का जो चलाते हैं, उनका भी जिस जगह पे उसका लक्ष्य रहता है उसका थोड़ा ऊपर उसका लक्ष्य करते हैं, उसका बाद जाके ग्रेविटी के कारण वो नीचे की तरफ जाता है और वही लक्ष्य में पहुंचता है जहां उसको पहुंचना है। दोस्तों, अगर आपको इस स्ट्रक्चर में बड़ा इनकम करना है, जैसे कंगना मैडम ने जो इशारा किए हैं, जो अगर आप देखेंगे कंपनी आपको शुरू से जो भी हम लोगों का जो सर्कुलर होता है, जो भी हम लोगों की मोदी केयर जो भी हम लोगों को जो टूर देते हैं या कुछ भी हम लोगों को रिवॉर्ड देते हैं, वो जो स्ट्रक्चर के ऊपर देते हैं वो 4 की स्ट्रक्चर, माने आपके नीचे 4 लोग आना चाहिए। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हमको तो सिर्फ 4 लोग चाहिए और 4 लोगों को हमको ज्वाइन करवाना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4 को स्पॉन्सरिंग करना है, तो दोस्तों ये आपकी बड़ा लक्ष्य नहीं होगा। ये आपने
बिल्ड नहीं किया ठीक तरीके से। मैं एक आंसर देता हूँ आपको, मैं संभल करके, अगर 4 लोगों को अगर आपको इधर लाना है तो आपको कितना, 4 लोगों को अगर सॉलिड लोगों को लाना है जिनके ऊपर जाके आपका करियर रहेगा, तो आपको कितना लोगों को लाना है? कम से कम 12 से 14 लोगों को आपको स्पॉन्सरिंग करना पड़ता है। आप पूछ सकते हैं क्यों इतना ज्यादा क्यों? देखिए, शुरू में तो ऐसा होता है, कुछ लोग जुड़ जाते हैं इमोशनली, उन लोगों को कुछ पता भी नहीं है क्यों वो लोग ज्वाइन किया है। कोई 1 महीना काम करेगा, कोई 3 महीना, कोई 6 महीना, और कोई तो आपके साथ पूरा जिंदगी भर तक रहेगा। तो हमको शुरू में पता नहीं चलता है कौन कितने महीने के लिए और कौन कितने इनकम के लिए इधर आ रहे हैं। तो बेहतर यह है कि हमको थोड़ा ओवर बिल्ड करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा ज्यादा लोग लाएंगे तो उनमें से ज्यादा लोगों कामयाब होने का चांसेस ज्यादा रहता है। दूसरी बात ये दोस्तों कि लॉयल्टी का मतलब है, मोदी केयर का सिर्फ लॉयल्टी नहीं है, मतलब हम जो भी प्रोडक्ट जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे, अगर वो मोदी केयर में है, मोदी केयर को छोड़ के बाहर हम देखेंगे ही नहीं। देखिए, लॉयल्टी एक चीज है, सिर्फ 2,500 का सामान ले रहे वो लॉयल्टी नहीं है, हमको लॉयल होना पड़ेगा। जिस कंपनी अपना जिंदगी सुधार देगा, जो कंपनी, जो प्लान मुझे जिस जगह पे है वहीं से आसमान में पहुंचा देगा, अनलिमिटेड इनकम देगा, मेरा हर सपना पूरा होगा, उस कंपनी के साथ मुझे लॉयल रहना पड़ेगा। मेरे घर में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा जो मोदी केयर की नहीं है। तो इसके लिए कंपनी का साथ लॉयल होना पड़ेगा, और लॉयल माने उसका पहला स्टेप है वो है लॉयल्टी हमको करना है। दूसरा है, तीसरी चीज है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। दोस्तों, प्लान में ये समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस एक ऐसा चीज है जो आपको मोदी केयर का जो 10 एरियाज ऑफ इनकम के 9 एरियाज ऑफ इनकम एक साइड में है और लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस और एक साइड में है। उसके कारण है क्योंकि लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस सबसे ज्यादा, हम कहते हैं, भयंकर इनकम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो इसको भी समझना है। और सबसे बड़ा बात है, जैसे हम वाइट करेंगे टीम को, माने कितना डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे, उसके साथ टीम कितना नीचे नीचे जा रहे, माने डेप्थ जा रहे कि नहीं, उसका ऊपर भी ध्यान रखना है। और लास्ट चीज है डुप्लीकेशन। दोस्तों, डुप्लीकेशन एक ऐसा चीज है जो हम करेंगे वही मेरा डाउनलाइन करेंगे, जो आपका वे ऑफ एक्शन रहेगा वही आपकी डाउनलाइन का वे ऑफ एक्शन रहेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि हम वही काम करेंगे लेकिन उसको सिंपल तरीके से करेंगे। एज ए अपलाइन हम जितना सिंपल रहेंगे उतना ही अच्छा आसान होगा अपना डाउनलाइन को हमें डुप्लीकेशन करने के लिए। तो ये बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन है और हमको जो भी काम करना है बहुत आसान तरीके से करना है। नेक्स्ट है, हमको राइजिंग स्टार बनना है। देखिए, टीम तो सब कोई बनाते हैं, टीम में बहुत लोग आते हैं, लेकिन हर कोई बड़ा काम करने के लिए नहीं आते हैं। एक कहावत है, मॉर्निंग सोज द डे। अगर शुरू का दिन से, अगर आप मान लीजिए आप कंसल्टेंट हो या डायरेक्टर हो, आई डोंट नो, लेकिन आज से मान लीजिए आज आप मोदी केयर में जुड़े हैं, आज से आपको राइजिंग स्टार बनना है। राइजिंग स्टार किसकी? आपकी अपलाइन का, टीम का, आपको एक राइजिंग स्टार बनना है। चाहे आपकी अपलाइन बोल पाए कि मेरा डाउनलाइन, ये डाउनलाइन मेरा टीम में राइजिंग स्टार है। राइजिंग स्टार कौन है? 100 में से आपको अलग से पहचाना जाएगा, आपकी एक्शन, आपकी बात करने का तरीका, आपके सब कुछ, आपका बड़ा सोच, आपका स्टाइल ऑफ वर्क, सब में आपका राइजिंग स्टार। तो राइजिंग स्टार का क्या खासियत है? तो ये बात है, हर डे आप किसी न किसी को मोदी केयर को प्लान को समझाना है। देखिए, हम पूरा दिन में हर रोज एक ही काम हर दिन करते हैं, चाहे नहाना हो, चाहे खाना हो, चाहे कपड़ा धोना हो, चाहे ऑफिस जाना हो, चाहे फोन कॉल करना है, चाहे टीवी देखना है, चाहे मूवी देखना है, कुछ भी एक दिन हम उसको छोड़ते नहीं है। ऐसे हम मोदी केयर जो हमें जिंदगी बदल रहा है, ऐसा एक दिन मेरे लिए नहीं होगा कि मैंने किसी को मोदी केयर के लिए एक बार बोला नहीं। हर दिन किसी का न किसी को आपको परिवर्तन करना है, माने मोदी केयर प्लान को समझाना है। कम से कम एक होम मीटिंग करना है आपको, और वो 1:1 हो सकता है, और आज की डेट में वर्चुअली आप जूम में भी कर सकते हैं होम मीटिंग। तो हर डे आपको किसी ना किसी मोदी केयर अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको शेयर करना है। दूसरा है, आपका जो टीम बन रहा है ना, उस टीम का जिम्मेदार कौन है, उस टीम को आगे लेके कौन जाएगा, उसके जिम्मेदार आप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो हर वीक आपकी टीम के लिए, जो टीम आपका बना, उस टीम के लिए एक तो मीटिंग आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा उसका स्किल डेवलपमेंट के लिए। और अगर आप नया हो, अगर आप बिलो डायरेक्टर है, तो आपके लिए तो ये सबसे ज्यादा आपके लिए डायरेक्शन होता है, क्योंकि आपको हर वीक कम से कम एक डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है। हर वीक आपको एक डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग आपको करना ही है। तो दोस्तों, ये है आपकी मिनिमम आपकी जॉब
बीइंग ए स्टार्टर। अब आते हैं कैसे इनकम होता है। पहला बात है, मोदी केयर का कंज्यूमर हर कोई होता है, लेकिन आप खुद को क्या प्रीमियम कंसल्टेंट बनाना चाहते हैं, प्रीमियम कंज्यूमर बनाना चाहते हैं? जो लोग मोदी केयर में 100 रुपया का भी सामान लेते हैं हर महीना, वो लोग भी मोदी केयर का कंज्यूमर है। जो लोग 500 का सामान लेते हैं वो भी कंज्यूमर है, जो लोग 1000 का लेते हैं वो भी कंज्यूमर है। लेकिन हम ये कहते हैं, अगर आपको मोदी केयर में बड़ा करियर बनना है तो बी ए प्रीमियम कंसल्टेंट या कंज्यूमर। प्रीमियम कंसल्टेंट माने क्या है? देखिए, प्रीमियम कंसल्टेंट वो होता है जो कम से कम 100 पीपीवी करते हैं। 100 पीपीवी माने 100 पीपीवी या 2700 बीवी पीबीवी। और अगर पैसे के बारे में हम बोले, 5 से 6 हजार का सामान हर महीना जो लोग बिलिंग करते हैं। सवाल ये है कि 5 से 6 हजार का सामान कहां से उठाएं? हम तो लॉयल्टी करते हैं 2500 का। देखिए, अगर आप अर्बन एरिया में हैं, अगर आप शहर में रहते हैं, तो अगर मोदी केयर का हर प्रोडक्ट के बारे में अगर आपके पास नॉलेज है, सही ढंग से नॉलेज है, मैं आपको बता रहा हूं, एक मिडिल क्लास फैमिली में 5 से 6 हजार का प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोदी केयर में इतना वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। अगर उससे कम आपका परचेस हो रहा है तो माने इधर आपका प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, दूसरा आप चाहते नहीं है एक अच्छा मोदी केयर बनना। फिर भी अगर आपके लिए प्रेशर हो रहा है कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा वीक है, मैं 5, 6, 7 हजार का सामान नहीं उठा पा रहा हूं, लेकिन उठाना आपको पड़ेगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर आपको दिखाने जा रहा हूं हम, इस स्ट्रक्चर में आपको बहुत भयंकर इनकम होने जा रहा है। अगर आपको चाहिए कि आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर लाखों में इनकम करना, तो आपको 100 पीपीवी करना है। तो इसके लिए उपाय क्या है? उपाय यह है, जैसे आप लोग पिछले ट्रेडिंग में आप लोग सुने हैं कि कम से कम 10 से 15 आपको कस्टमर बेस होना चाहिए। अरे 6000 का छोड़ दीजिए, आप उसको हर डे में आप डिवाइड कीजिए। 30 दिन में अगर 6000 का सामान होता है तो पर डे 200 रुपया का सामान है। क्या आप मोदी केयर के लिए, क्या आप अपने जिंदगी के लिए पर डे 200 रुपया का प्रोडक्ट रिटेलिंग कर नहीं पाएंगे? उसमें से आधा तो आपके घर में, खुद के घर में लग जाएगा। दोस्तों, आपकी सोच इंपॉर्टेंट है, कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आप 100 पीवी करेंगे तो आप क्या बोले आपको कि ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन इस बिजनेस, आप जो करेंगे आपका टीम वही करने लगेंगे। तो जो कंपनी ने ये कहते हैं कि रिकमेंड करते हैं कि आपको 4 डायरेक्ट टीम को लाना है। 4 डायरेक्ट टीम आप देख पा रहे हैं कि आपको ए, बी, सी, डी, ये 4 टीम को आपको स्पॉन्सरिंग करना है। और ये 4 टीम कौन है? ये 4 टीम ऐसा है जिसको बाहर से मोटिवेट करने का जरूरत नहीं होता है। ये चारों टीम ऐसा है जिनको काम करने के लिए बोलने का जरूरत नहीं होता है। ये चारों टीम ऐसा है जिसको लॉयल्टी लेने के लिए आपको बोलने का जरूरत नहीं होता है। ये चारों बंदा ऐसा है जिसको मोदी केयर उसका फ्यूचर है, ये उसका कान में बार बार बोलने की भी जरूरत नहीं होता है। वो सेल्फ मोटिवेटर होता है, वो खुद से काम करने के लिए, वो राइजिंग स्टार आपके जैसा बनना चाहते हैं। ऐसे 4 बंदा चाहिए। तो आप कहेंगे ऐसा 4 मिलना तो मुश्किल होता है। मैंने तो 8, 10, 12 तो स्पॉन्सरिंग किया, मुझे एक ही मिला। 4 ऐसा बंदा मिलना तो मुश्किल है। हाँ दोस्तों, ये मिलना मुश्किल होता है, ये मैं मानता हूं आपसे, लेकिन मिलता भी है। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये पूछता हूं आप लोगों से, क्या आप मोदी केयर से लाखों रुपया इनकम करना चाहते हैं? कितने लोग इनकम करना चाहते हैं लाखों रुपया? थोड़ा सा यस लिखिए तो चैट बॉक्स में, तो मुझे समझ में आएगा कि लाखों रुपया इनकम करने के लिए कितने लोग आए हैं। तो यस लिख दीजिए तो मुझे समझ में आएगा कि 300 लोगों में से लाखों रुपया इनकम करने के लिए कितना लोग आए हैं। इतने लोग लाखों रुपया इनकम करने के लिए आए हैं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। अगर आपको लाखों रुपया इनकम करने के लिए आए हैं, कितना लोग चाहते हैं ये इनकम तो आपको हो जाएगा, लेकिन ये इनकम सिर्फ आपको ही मिलेगा, आपका नेक्स्ट जनरेशन को ना मिले। कितना लोग चाहेगा? अब इससे वो लोग ये लिखिए जिन लोगों को ये चाहिए कि मोदी केयर में जो मुझे सक्सेस मिलेगा, वो इनकम मुझे सिर्फ मैं उस इनकम को एंजॉय करूंगा, लेकिन मेरा नेक्स्ट जनरेशन को इनकम नहीं चाहिए। माने एक बात में कहूं कि मैं इनकम कर लूं, मोदी केयर का जो सुख चैन जो मुझे मिलेगा वो मैं एंजॉय कर लूं, और में जाए मेरा नेक्स्ट जनरेशन। ऐसा कितना लोग चाहेगा? कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। फाइन, फाइन, सब चाहते हैं नेक्स्ट जनरेशन को ही मिले। दोस्तों, मैं एक सवाल आपको करता हूं, कितने लोग खुद के घर हैं, अपना घर बनाया है? अपने कितने लोग अपना घर बनाए हैं? सिर्फ आई लिख दीजिए। ओके, कितने लोग घर बनाए और कितने लोग घर बनाना चाहते हैं? अपना घर खुद के लिए, एक सपनों का घर बनाना चाहते हैं। और कितना लोग चाहते हैं कि मैं सपनों के घर बनाऊंगा, जो घर वो मैं दुनिया से जाने के बाद मेरा बेटा या बेटी उस घर में वो लोग भी रह सके।
कितने लोग चाहेंगे? हर कोई चाहेंगे ना, सब चाहेंगे। हम जो भी करते हैं हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचते हैं, है ना? तो मोदी केयर जो बिजनेस प्लान है सिर्फ अपने को नहीं, ये नेक्स्ट जनरेशन, उसके नेक्स्ट जनरेशन के लिए बिजनेस प्लान है। तो हम ऐसा एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करेंगे जहां पर सिर्फ मैं नहीं, मेरा नेक्स्ट जनरेशन भी एंजॉय करेगा। उस बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने के लिए जो 4 पिलर चाहिए उसको इतना आसानी से क्यों हो हम ढूंढे? उसके लिए हमको जो समय देना है, जो मेहनत करना है, सिर्फ उसके लिए मेहनत करना है। दोस्तों अगर हम 4 पिलर को स्ट्रांग बना देना, जितना मजबूत बना देना, जो मजबूत पिलर हम बनाएंगे ना उसके ऊपर हम सिर्फ 2 मंजिला नहीं, हम चाहे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान, ज्यादा से ज्यादा मेहनत, ज्यादा से ज्यादा फोकस हमको इस 4 बंदे के ऊपर करना है। उसके लिए हड़बड़ी मत कीजिए, उसके लिए कोई भी हम पेशेंस अगर नहीं रहेगा आपको, तो दोस्तों आपके हो सकता है 2 पिलर मजबूत है, 2 पिलर कमजोर है, हो सकते हैं 2-4 साल बाद उसका आपकी घर टूट जाए। तो सबसे महंगा है आपके वो 4 पिलर। इसके लिए हो सकता है आपको 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, हो सकते है आपको सालों लग जाए कि वो 4 पिलर को ढूंढने के लिए। तो उस 4 लोग कैसा होगा? आपके जैसा होगा। आप जैसे मोदी केयर को छोड़ के दूसरा कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल आप करेंगे, आपके घर में आएगा तो जैसा आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, जैसे आपकी सोच बना रहेगा, ऐसे आपकी 4 पिलर, 4 बंदा ऐसा ही सोचेगा। जिंदगी में मोदी केयर को छोड़ के कोई और प्रोडक्ट में हाथ लगाना पाप है मेरे लिए, ऐसा उनका माइंडसेट रहेगा। तो अगर ऐसा रहेगा और इन लोगों को आप आपके जैसा डुप्लीकेट बनाएंगे कि वो लोग भी अपना होम मीटिंग कर रहे हैं, वो लोग भी अपना खुद के डेमो खुद दिखा रहे हैं, वो लोग भी हर रोज परिवर्तन कर रहे हैं, वो लोग भी अपना टीम के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों वो तो 10 समय की बात है। चुटकी में इन लोगों के नीचे 4 लोग आ जाएगा, चुटकी में इन लोगों के नीचे 4 लोग आ जाएगा। हम ये सोचते हैं हम तो 4 ले आएंगे सर, लेकिन उनके नीचे 4 जो आएगा वो कैसे आएगा? वही नहीं आता है। कुछ लोग तो ये भी हैं, महान हैं कि अपना डायरेक्ट का नीचे मार्केट से लोग उठा के उसके अंदर दे देते हैं। एकदम मत कीजिए दोस्त। एक ये भी एक कहावत है कि अगर बेटा लायक है तो उसके लिए पैसा रख के क्या होगा? खुद ही बना लेगा। और अगर बेटा नालायक है तो उसके लिए आप पैसा रख के क्या करेंगे? तो उड़ा देगा। तो दोस्तों हमको अपना जो नेक्स्ट पीढ़ी है उनको लायक बनाना पड़ता है। तो हम अगर ABCD हम लोगों का जो टीम है उनको अगर लायक बना देंगे ना, तो वो ये हिंदुस्तान से 140 करोड़ लोगों में से 4 लोग बहुत जल्दी ढूंढ के ले आएंगे, जैसे आप उन लोगों को लाए हैं। तो इन लोग अपना 4 लोगों को लाएंगे तो कितना हुआ? आपका एक एक टीम में 1 + 4 माने 5 लोग हुआ है। तो आपकी डायरेक्ट कितना है? 4 है। तो 5 × 4 कितना हुआ? आपकी 20 लोगों का टीम हुआ, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल तक, और आप खुद है कितना हुआ? 21। दोस्तों ये टीम 21, और जहां जो भी मोदी केयर प्लान का जो मैजिक है ये टीम 21 में है। हर कोई अगर 100 पीवी कर रहे हैं और टीम 21 की आपके टीम है तो बन गया है आपका 21 पीजीपीवी। 21 पीजीपीवी हो सकता है ये आपका फर्स्ट मंथ में हो सकता है ये आपका सेकंड मंथ में हो। अगर फर्स्ट मंथ में हो गया तो सेकंड मंथ में आप डायरेक्टर हो, क्योंकि 4001 जीपीवी के बाद, 4001 क्यूमुलेशन पीवी के बाद आप डायरेक्टर बन जा रहे हैं। बीइंग ए डायरेक्टर अगर आपकी 21 से पीजीपीवी होता है तो आपका कुल मिला के आपका अप्रोक्सीमेटली आपका इनकम आता है 7,600 रुपया। क्लियर? आपकी इनकम आता है 7,600 रुपया। कुछ लोग ये कहते हैं कि 1250 पीवी देख देख के करते हैं, और वो भी एक्स्ट्रा पीवी के चक्कर में। दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक्स्ट्रा पीवी हो सकता है आज की डेट में आपको थोड़ा बहुत सुविधा दे रहे हैं, लेकिन वो अगर माइंडसेट हो गया ना कि एक्स्ट्रा पीवी से ही मुझे डायरेक्टर बनना है, तो दोस्तों आपकी जिंदगी एक्स्ट्रा में चला जाएगा। आपको सिर्फ एंड सिर्फ ओरिजिनल पीजीपीवी का ऊपर ही प्रैक्टिस करना है। और आप अगर टीम 21 के बारे में सोचेंगे तो आपको 21 पीजीपीवी होगा, और 21 पीजीपीवी में आपको 7,600 का करीब आपका इनकम हो सकता है। और आपको आपका इस टीम को और थोड़ा आगे अगर ले जाएंगे तो हम प्लान कर रहे हैं 10,000 की इनकम। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में कहना है 10,000 अगर किसी ने इनकम को टच कर लिया वो जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं छोड़ता है। अगर आप देखेंगे जितना भी कंपनी है जो लोग छोड़ के निकल आते हैं ना, सभी उनमें से 99% लोग 10,000 इनकम लेवल नीचे होता है। तो 10,000 इनकम अगर कोई पहुंच जाएगा वो जिंदगी में ना कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं छोड़ता है। तो 10,000 इनकम अगर आपका नहीं हो रहा है तो स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। अगर आपका टीम डाउनलाइन को नहीं हो रहा है तो स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। आपकी जो 4 टीम है ये आपकी 4 टीम आपको बना रहना चाहिए।
देखिए हम टीम ए, ये क्या किया, आपके जैसा डुप्लीकेशन सबसे पहले ये कर लिया, तो इनका भी नीचे 4 बन गया, दैट्स व्हाई इनका टीम 21 बन गया और उनका 2100 पीजीपीवी उनके बन गए। तो 2100 पीजीपीवी इनका बन गया, दैट्स व्हाई इनका भी 7600 इनकम हुआ है जैसे आपको हुआ था। और आपने ए को छोड़ के आपने बी सी डी एंड ई और एक डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग कर दिया। जैसे हमेशा आपका टीम 21 बना रहना चाहिए, चाहे आपका कितना भी लेग डायरेक्टर हो जाए, उसको छोड़ के आपका जो पीजीपीवी टीम है, जो नॉन डायरेक्टर टीम है, कम से कम आपकी 4 डायरेक्ट टीम होना चाहिए और वही से आपका टीम 21 बन गया अलग से। एक को छोड़ के आपका टीम 21 बन गया, तो एक को छोड़ के आपको पीजीपीवी बन गया 2100 और एक को बन गया 2100। तो अगर ये स्ट्रक्चर रहेगा दोस्तों, तो आपकी 10,000 की मिनिमम आपकी इनकम गारंटी है। ये स्ट्रक्चर में आपकी 10,000 की इनकम है। तो आपकी 21 टीम 21 और आपकी ए का भी टीम 21। तो दोस्तों नेक्स्ट हम जा रहे हैं कि आपकी इनकम और भी कैसे बढ़ सकता है। जैसा कि हम लोग बोले हैं कि आपको समझना है व्हाट इज एलपीबी, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस के लिए आपके जो टीम आगे जा रहे हैं, हो सकता है वही आपको पहले लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस दे दें। आपकी जो टीम ए है, जो डायरेक्टर बना था, सबसे पहले आपको डुप्लीकेशन किया था, उनको हेल्प कीजिए उनको सीनियर डायरेक्टर बनने के लिए, क्योंकि उनके नीचे जो उनका नेक्स्ट जनरेशन जो A1 है, उनका टीम 21 बनने से ही वो हो जा रहा है डायरेक्टर, और आपकी जो डायरेक्ट है ए, वो हो जा रहा है सीनियर डायरेक्टर। तो दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 4200 पीजीपीवी। 4200 पीजीपीवी जब एक लेग में हो रहा है, तो आप लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस के लिए एलिजिबल हैं। और इनको छोड़ के आपको जैसे टीम 21 है, ऐसा टीम 21 आपकी है, तो आपका 21 से पीजीपीवी है। कुल मिला के आपको अप्रॉक्स इनकम है 27,000। जस्ट आप देख लीजिए, जो टीम जैसे हम लोग बोल रहे थे कि वाइड जैसे आपको टीम जाएगा, अगर जितना भी डेप्थ में जाने का बात है, पहले आपने वाइड बना लिया, आपका टीम 21 बन गया, अभी उन लोगों को अपना टीम 21 बनाने के लिए हेल्प कीजिए। और जितना आपका नीचे नीचे टीम जाएगा, उतना ही आपका इनकम बढ़ता रहेगा। आपको देख के पहले डुप्लीकेशन कौन किया था, टीम ए, और उनको छोड़ के आपने बी सी डी ई एफ तक आपने टीम बनाए थे, बी सी डी ई तक आपने अपना टीम 21 बना लिए। ए को देख के बी एक्टिव हो गया और बी भी सीनियर डायरेक्टर बन गया लाइक ए, और बी के नीचे भी B1 डायरेक्टर बन गए, माने बी सीनियर डायरेक्टर, और दोनों का सेम वॉल्यूम है। और आपने ए और बी को छोड़ के भी अपना टीम 21 बना लिए, माने आपने एफ को नया स्पॉन्सर किया और उसको भी उनके 1 2 3 4 माने ABCD उनका भी बना दिए, और इनका भी टीम 21 बनने के लिए हेल्प कर रहे हैं। आपका पूरा का इनकम जंप करके हो जा रहा है 53,000। कैन यू इमेजिन कैसे इनकम बढ़ जा रहे हैं। आपको और ज्यादा काम नहीं है, आपको सिर्फ अपना टीम 21 का ऊपर ध्यान लगाना है, और इन लोगों के नीचे नीचे जाके ये लोग अपना टीम 21 बना रहे कि नहीं, उसके ऊपर थोड़ा हेल्प करना है, सपोर्ट करना है। और आप लोगों को, इन लोगों को नेक्स्ट लेवल में अगर जाएं कि आपने सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए, माने आपके 3 लेग डायरेक्टर बन गए, तो आप इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि आपकी ए और बी को देख के सी अभी एक्टिव हो गया और सी भी बन गया डायरेक्टर। ए डायरेक्टर, A1 डायरेक्टर, B1 डायरेक्टर, C1 डायरेक्टर, माने A, B एंड C तीनों आपकी सीनियर डायरेक्टर। और जैसे कि हम बोले हैं कि आपका जितना भी टीम डायरेक्टर बने, उसको छोड़ के आपकी टीम 21 आपको बना रहना है। तो आपकी D, E, F, साथ में अभी आपने G टीम को आपने स्पॉन्सर किया और उसका भी नीचे 4 डायरेक्टर आ गया। तो आपकी A, B, C तीनों डायरेक्टर टीम है मिनिमम, तो आप बन गए सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और ये तीनों टीम से आपको लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस आ रहे हैं, क्योंकि हर टीम आपको 4200 पीजीपीवी दे रहे हैं, तो आपको हर टीम से आपको लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस आ रहे हैं, और हर टीम से लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस आ रहे हैं, और इंक्लूडिंग ऑल इनकम आपको 87,000 माने साल में 10 लाख की ऊपर आपकी आमदनी है मोदी केयर से। अब बन गया है लाखपति। दोस्तों, बीइंग ए सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपका कुछ काम है, आपका अभी लीडरशिप का अभी थोड़ा ध्यान आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। आपको 2 मिनिमम सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपकी हेड में कम से कम 2 फिक्स्ड मीटिंग आपको करना है, और इसके लिए कंपनी भी आपको सपोर्ट करते हैं। और आपको
टीटीटी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है पूरी टीम में, जहां पर आपका नंबर ऑफ परिवर्तन हर रोज होगा, नंबर ऑफ होम मीटिंग्स आपकी टीम में होगा। इसके जितना होम मीटिंग, जितना परिवर्तन होगा, उतना नया लोग आपका टीम में जुड़ेंगे। और आप जो टीटीटी कर रहे हैं, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, उसमें आपके टीम में जो लोग आए हैं वो लोगों को ट्रेनर बनने का मौका मिल रहा है, वो लोगों को प्रेजेंटर बनने का मौका मिल रहा है। और हर डे एक प्रेजेंटेशन आपको करना है। वो दोस्तों, ये जिंदगी का आखिरी दिन तक हमको ये प्रेजेंटेशन बंद नहीं करना है। एक ना एक कम से कम आपको प्रेजेंटेशन हर डे करना है। दूसरी बात है, आपको हर वीक एक स्पॉन्सरिंग करना मांगता है। अगर आप नहीं करेंगे फिर भी ठीक है, क्योंकि आपका इनकम लाखों में चला गया। लेकिन आपका सपना अगर और भी बड़ा है, अगर आपकी सपना और भी बड़ा है, अगर आप और भी इनकम करना चाहते हैं, तो आपका डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी आप थे 87 का इनकम में। अभी देखिए, आपने हेल्प किया, आपकी जो डाउनलाइन है इन लोगों को एलपीबी दिलाने के लिए आपने इधर हेल्प किए। आपकी जो ए है, आपकी जो बी है, आपको जो सी है, इन लोगों को भी आपकी जैसा इनकम में आए, इसलिए इन लोगों की डाउनलाइन नेक्स्ट लेवल को आपने सीनियर डायरेक्टर बनाने के हेल्प किए हैं। और इन लोगों को, दैट्स वाई इन लोगों को अपना एलपीबी मिला है। और आपका जो टीम 21 वो जैसे हैं ऐसे बरकरार है, तो आपकी इनकम है 1,08,000। माने आप अभी तक आपको एलपीबी मिल रहा था, यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग एलपीबी इनकम। आज की टाइम से आपको जो लोग एलपीबी दे रहे हैं उनको एलपीबी मिलने के लिए आपने हेल्प किए, और आपको मिल गया है 1,08,000 की ऊपर पर मंथ इनकम। और यही डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको हम प्लैटिनम का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। प्लैटिनम माने आपकी 4 लेग आपकी डायरेक्टर बन गया है मिनिमम, और हर लेग से अगर आपको एलपीबी मिलता है, हर लेग से, या तो हर लेग को अगर उन लोगों को एलपीबी मिल रहा है, मान लीजिए आपकी ए बी सी डी, आपकी जो ए है उनको उनकी नीचे से एलपीबी मिल रहा है, बी को भी सेम, सी को भी सेम, डी को भी सेम, इस तरीके से अगर आपको मिलेगा, बीइंग ए प्लैटिनम डायरेक्टर आपको मिल सकता है 1,44,000 की आपको इनकम। दोस्तों, यही खत्म नहीं होता है, मोदी केयर तो यही से शुरू होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मोदी केयर में बहुत सारा प्लैटिनम डायरेक्टर हैं, जिन लोगों की इनकम इतना है लोग बाहर से बिलीव नहीं करेगा। प्लैटिनम डायरेक्टर का इनकम बहुत क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं, बहुत रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है, उनसे कहीं ज्यादा भी हैं। और ये लोग स्ट्रक्चर में काम करते हैं, टाइटल के लिए नहीं। टाइटल जिंदगी में एक ही बार आपको टाइटल का आनंद दे सकता है, लेकिन अगर टाइटल का साथ स्ट्रक्चर सही रहेगा तो जिंदगी भर तक हर रोज आपका इनकम का आनंद दे सकता है। दोस्तों, अगर आपकी इनकम एक प्लैटिनम डायरेक्टर होके आपको 1,77,000 का भी आपको इनकम हो सकता है। आपका इनकम बीइंग ए प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, आप देख सकते हैं एक प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर का हिसाब से अगर आपका 6 लेग एलपीबी क्वालिफायर है, माने आपकी जो डायरेक्ट टीम है ये लोग भी एलपीबी मिल रहा है इन लोगों को, अगर एक बीइंग ए प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर आपको 3,80,000 का भी इनकम आपको मिल सकता है। दोस्तों, हम तो इसके ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर और भी हैं, लेकिन उसके बारे में हम आप और भी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको मोदी केयर प्लान से आप कैसे 1,00,000 रुपये इनकम कर सकते हैं वो हम आपको दिखा दिए। अभी बात यह है कि स्ट्रक्चर तो हम बना लेंगे, जरूर स्ट्रक्चर बना लेंगे, लेकिन क्या होता है ना, जो लोगों को हम ला रहे हैं उसको ट्रेन कैसे करें, जो लोगों को हम ज्वाइन करवा रहे हैं उनको हम कैसे ये करें कि ये लोग खुद पे खुद काम करना चालू करें। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सर मैंने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, नया किसी को ज्वाइन करवाने जा रहा हूं, मेरा जो पीछे वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये लोग मुझे हर रोज प्रोग्राम में या बहुत कुछ चीज में मुझे हर इश्यू में मुझे एंगेज कर दे रहे हैं, तो मैं कहां जाके नया टीम में तैयारी करूं। दोस्तों, इसके लिए मेरा खुद का पर्सनल कुछ चीज मैं आपको बताना चाहूंगा आज की डेट में। आप लोग अगर इस स्लाइड को आप देख पा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, इस स्लाइड में क्या दिख पा रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है? एनीवन प्लीज मैसेज मी। इस स्लाइड में जो फोटो दिख रहा है किस चीज का फोटो दिख रहा है? हॉर्स राइडिंग, घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े दौड़ रहा है, राइट, घोड़े दौड़ रहे हैं। दोस्तों, घोड़ा दौड़ना हम लोग कितने लोग देखे हैं? हर कोई देखे हैं, कोई टीवी में देखे हैं, कोई मूवी में देखे हैं, कोई कलकत्ता में कोई रहते हैं तो वो भी कलकत्ता में भी देखा होगा, बाहर से ही अंदर घुस के भी। लेकिन इस घोड़े जैसा और एक जानवर होता है, घोड़ा जैसा, जो एक ही जैसा देखने में है लेकिन हाइट थोड़ा छोटा होता है। जानते हैं उसको क्या कहते हैं? घोड़ा जैसा देखने में होता है, गधा।
गधा कहते हैं। तो कभी गधा का रेस देखे आपने? गधा का कभी रेस देखे कि कोई ट्रैक में, कोई कंपटीशन में गधा का रेस नहीं है, क्योंकि गधा का कभी रेस नहीं होता है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को आई थिंक मैं समझा पाया कि घोड़ा और गधा एक जैसा देखने में अगर होगा भी है, हर कोई घोड़ा नहीं होता है, हर कोई दौड़ नहीं पाते हैं। हम लोगों को तो जोड़ेंगे, लेकिन हर कोई दौड़ने वाला नहीं होता है। हम एक के बाद एक हम लोगों को स्पॉन्सरिंग करना पड़ता है, क्योंकि कौन घोड़ा निकलेगा और कौन गधा निकलेगा ये हमको पता नहीं चलता है। कोई कोई ये कह सकता है कि हम तो ज्वाइन किया था लॉयल्टी देख के, लॉयल्टी का तो अभी 12 महीने को उठा दिया, मैं बिजनेस कैसे करूं? तो आपको समझ में आ जाएगा ये दौड़ने वाला है या उसका पीछे कोई बोझ देके उसको भगाने वाला चीज आपने लाया मोदी केयर में। जो दौड़ने वाला है ना, उसका बड़ा सोच होता है। तो अभी आ जाइए, तो घोड़ा में भी दो तरह का घोड़ा हम लोग देखते हैं। दो तरह का घोड़ा कैसे? एक घोड़ा होता है जो दौड़ने वाला, और एक घोड़ा होता है वो है शादी में, कोई पार्टी में उस घोड़े को ले जाने वाला। तो जो शादी का घोड़ा होता है वो कभी दौड़ नहीं पाते हैं। शादी का घोड़ा जिंदगी में एक ही बार दौड़ता है या मूव करता है जब उसके सामने बाजा बजाना होता है, कोई बहुत लोग डांस कर रहा है, कोई पार्टी में जैसा होता है, तब उस घोड़े में थोड़ा सा जान आता है, वो थोड़ा हिलने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शादी के घोड़ा जो होता है वो देखने में अच्छा नहीं है, उनको देखने में बहुत होता है। इससे लोगों को हायर किया जाता है, और जो बंगाली कल्चर में थोड़ा कम है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मरवाड़ी कल्चर में या नॉन बंगाली कल्चर में घोड़े में सवार होकर दूल्हा आते हैं। तो दूल्हा भी डांस करता है, घोड़ा थोड़ा सा हिलता है। दोस्तों, ये घोड़ा कभी रेस की मैदान में दौड़ता नहीं है, क्योंकि इस घोड़े को अपने सामने बजाना पड़ता है। इस घोड़े के सामने उसको कभी पीछे से धक्का मारना पड़ता है चलने के लिए। माने ये घोड़ा, जैसे में अगर हम रिलेट करें मोदी केयर के साथ, हमेशा इसको मोटिवेट करना पड़ता है। देखो ये ऑफर आ गया, देखो ये ऑफर आ गया, देखो ये वाइजैक लेके जा रहे हैं, काम करो, अभी तो काम शुरू करो, देखो इतना अच्छा वीडियो मिल गया, इस वीडियो को देखो, इंस्पायर हो जाओ और काम चालू करो। दोस्तों, ये जिन लोगों को इतना धक्का देना पड़ता है, बाहर से एक्सटर्नल मोटिवेशन देना पड़ता है, ये लोग होता है शादी ब्याह का घोड़ा। इन लोग रेस के मैदान में कभी भागता नहीं है। तो ये लोग आपके हो सकता है 10 लोगों को ज्वाइन करवाएं, अगर उनमें से आपका 9 लोग ऐसा है कि इन लोगों शादी ब्याह का घोड़ा जैसा है, तो दोस्त आप और एक खुद पे ही मोटिवेट होके, सेल्फ मोटिवेट होके अपना गोल बना के काम कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके पिलर में एक ही लोग आया है, 9 पिलर आपकी जस्ट शो, आपको और 3 घोड़ा आपको लाना है। तो देखिए, इस घोड़े को ना एकदम जो रेस का मैदान में जो जाने वाला जो घोड़ा होता है, जो दौड़ने वाला घोड़ा होता है, इस घोड़ा एकदम चाइल्डहुड से उसको चुन किया जाता है। ऐसा नहीं बड़ा होने के बाद दो एक शादी का घोड़ा के लेके आके ट्रेनर को देके उसको रेस का मैदान में उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, ऐसा बात नहीं है। घोड़े को जब छोटे रहता है ना, तब जाके उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, कौन सा शादी के लिए बनाएंगे, कौन सा रेस के मैदान के लिए बनाएंगे। दोस्तों, ये जो आपकी जो ज्वाइनिंग मेंबर है, जिसको आप ज्वाइन करवा रहे हैं, उसको जिस दिन से वो ज्वाइन कर रहे हैं ना, उसी दिन से आपको रेस की घोड़ा बनाना है उनको, या शादी ब्याह का घोड़ा बनाना है, आपको चयन करना है। इसके लिए फर्स्ट चाहिए उसका प्रॉपर फूड एंड राइट एक्सरसाइज। प्रॉपर फूड माने आप जो शादी में जो घोड़ा जाता है ना, उसका जो फिगर होता है वो बहुत अच्छा होता है। उसको मान लीजिए उसको हेल्दी होता है, उसका देख के आपको लालच आ जाएगा, इतना अच्छा घोड़ा है, शायद मेरा घर में होता, इतना सुंदर देखने में है। लेकिन जो रेस के मैदान में जो भागने वाला घोड़ा होता है, उसका दुबला होता है, उसका उतना हाइट भी नहीं होता है, और ये लोग उतना वेट भी नहीं होता उन लोगों की, क्योंकि उसको सही प्रॉपर फूड जितना तक उनको चाहिए, सही प्रॉपर फूड और सही एक्सरसाइज। दोस्तों, सही प्रॉपर फूड माने ये होता है, मोदी केयर में मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आपको सही उसको ट्रेनिंग, सही ढंग से उसकी नॉलेज डेवलपमेंट, और एक्सरसाइज माने वो खुद अपने हाथ से काम करे, अपना जिम्मेदारी खुद उठाए पहले दिन से, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। इसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप उसको स्पून फीडिंग बंद कीजिए। अगर आपको किसी को घोड़ा बनाना है, आपको 4 घोड़ा लाना है, आपकी टीम में 4 पिलर सही ढंग से बनाना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपको उनको इंडिपेंडेंट बनाना है। मैं कितने लोगों को देखता भी हूं, मेरा टीम में है, मैं एक बार नहीं बता रहा हूं कि आप लोगों की टीम में है, मैं मेरा टीम में का मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। आज से 2 साल पहले किसी ने मान ली किसी को ज्वाइन करवाया मोदी केयर में, 2 साल पहले की बात बता रहा हूं।
और व्हाट्सएप ग्रुप में तो फोटो आता है कि उनको लेके हम ट्रेन में जा रहे हैं, इतना दूर मीटिंग करने के लिए बर्धमान जा रहे करके एक तो सेल्फी दिया। तो 2 साल पहले मैंने देखा उस अपलाइन ने उस डाउनलाइन के साथ कोई मीटिंग में जा रहे एक तो सेल्फी डाला, और 2 साल बाद जाके फिर से वो अपलाइन वही डाउनलाइन के साथ एक तो सेल्फी दिया कि आज उस बार बर्धमान गए थे, आज मिदनापुर जा रहे उसको लेके। कहां से डेवलप होगा? कहां से डेवलप होगा? एक ही टीम मेंबर को अगर आप 1 साल 2 साल आपको उस शुरू का दिन से उसके लिए प्लान प्रेजेंटेशन उनको लेके आप खुद ही उसका डेमो कर रहे हैं, तो कहां से वो घोड़ा बनेगा? जिंदगी में वो घोड़ा नहीं बनेगा, उसको छोड़ने का टाइम आ गया दोस्तों। तो पहला तो स्पून फीडिंग आपको बंद करना है। जितना जल्दी स्पून, मेरा एक दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में रहते, वो कह रहे थे कि उनके उधर 2 साल की बच्चे को ऊपर अगर कोई है, जैसे क्रेस होता है ना हम लोग, उधर भी क्रेस है। क्रेस में क्या होता है ना, क्रेस का जो लोग देखते हैं, क्रेस चलाते हैं, उधर इंस्पेक्शन होता है। अगर आके कोई किसी भी इंस्पेक्शन में आके अगर वो लोग देखेगा कि कोई भी जो क्रेस चलाते हैं 2 साल की बच्चे को अगर आपने हाथ से खिला दे रहे हैं तो उस क्रेस का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। तो सोचिए 2 साल के बच्चे के ऊपर अपने हाथ से खाना पड़ेगा, तब जाके ये माइंडसेट से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको आपके 4 टीम मेंबर को घोड़ा जैसे अगर भगाना है, आपको 4 सॉलिड पिलर बनाना है, तो आपको स्पून फीडिंग बंद करना है। उनको होके मीटिंग का बंद कर दीजिए, उनको मीटिंग करना सिखा दीजिए। डेमो उनके खुद के हाथ से डेमो बंद करके उनके हाथ से डेमो करवाना पहला दिन से शुरू कर दीजिए। आपको खुद उनके लिए परिवर्तन अगर करना है तो हो सकता है आप इंट्रोडक्शन करवा दीजिए परिवर्तन का, उनको प्रेजेंटेशन करवा दीजिए। अगर जितने दिन तक आप स्पून फीडिंग करेंगे उतना दिन तक वो पिलर आपका मजबूत नहीं रहेगा। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि घोड़े को आप कहीं देखें कि अकेला रेस दौड़ रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम किसी को स्पून फीडिंग बंद करवा दिए, उसको सिखा दिया और उसको छोड़ दिया, ऐसा बात नहीं है। आपको उसके साथ रहना पड़ेगा जिंदगी भर तक, लेकिन एज ए जॉकी बन के, एज ए जॉकी आप कोई भी हॉर्स को नहीं देखे कि अकेला वो भाग रहा है, उसके साथ उसके जॉकी रहता है। दोस्तों, जॉकी के बारे में मैं 1-2 सब कहना चाहता हूं। जहां तक मुझे लगता है, एक जॉकी कभी भी मेरे जैसा 6 फीट का नहीं है, क्योंकि अगर कोई 6 फीट का जॉकी है उसका वेट कम से कम 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो हो जाता है। जॉकी का भी घोड़े का जैसा फिगर का ख्याल रखा जाता है, जॉकी का भी चेहरा को ख्याल रखा जाता है। जॉकी का वेट 45 टू 50 किलो के अंदर होता है, क्योंकि जॉकी अगर ज्यादा भारी हो जाएगा घोड़े के ऊपर तो घोड़ा कैसे दौड़ेगा। दोस्तों, सबसे बड़ा और एक प्रॉब्लम है, डाउनलाइन तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन हम लोग जो सीनियर है, अपलाइन है, हम लोगों के अंदर अगर ज्यादा वेट अगर डेवलप हो जाए तो हम अपना टीम को कैसे काम करवाएं। हम सीनियर लोगों के अंदर ईगो ज्यादा होता है, हम सीनियर लोग डायरेक्शन रॉन्ग करते हैं। मेरा एक सवाल आप लोगों से है कि आप अपना जिंदगी में अगर सबसे बेहतरीन नेटवर्क बनाना चाहते हो तो क्या आपको आपका नेटवर्क में क्या कल्चर डेवलप करना है। मैं काफी लीडर को देखता हूं कि जो लोग इतना ऑनेस्टली मोदी केयर को बिजनेस को सालों से संभाल रहे हैं। मोदी केयर में हम 5 साल हुआ है मोदी केयर में आए हैं, लेकिन काफी लीडर का सब परिचय है हम लोगों की, जो लोग मोदी केयर में 15 साल 20 साल 25 साल तक हैं। और ये लोग जो भी मोदी केयर का जो बुनियाद आज की डेट में है, ये ऑनेस्टी का ऊपर बुनियाद बनाया है। ये कभी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल नहीं करता है, ये कभी भी डीपी प्राइस से नीचे कभी प्रोडक्ट किसी को शेयर नहीं करते हैं, ये कभी भी दूसरा टीम को कभी पोचिंग नहीं करते, अप्रोच नहीं करते हैं। और इन लोगों के लिए आज की मोदी केयर आज आसमान में इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा सितारा बन गया है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको अपना टीम को सही ढंग से सही दिशा दिखाना है, अगर आप चाहते हैं कि आप और मैं दुनिया से छोड़ जाने के बाद भी हमारा इनकम मेरा फैमिली को आना चाहिए, तो एक अच्छा सा बुनियाद बनाना है टीम में, एक अच्छा सा कल्चर डेवलप करना है। एज ए अपलाइन हम जो सिखाएंगे टीम को, जो करेंगे वो ऐसा ही टीम बनेगा। तो दोस्तों, एज ए जॉकी आपका कल्चर के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके जैसे घोड़ा आपकी कल्चर के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी पिलर आपकी कल्चर के ऊपर डिपेंड करेगी, आपकी टीम। दोस्तों, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस से डुप्लीकेशन का मैं ये समझता हूं, चाहे कोई आज 2000 इनकम कर रहे हैं, कोई 2 लाख की इनकम कर रहे हैं, लेकिन हर कोई भाग रहा है। और भागने के लिए जो चाहिए वो होता है सही दिशा, और सही दिशा में चाहिए ऑनेस्टी,
एथिकली बिजनेस को करना है। और सबसे बड़ा है, एक बंगाली में कहावत है, गाछ बाचिए फल खाओ। हम कंपनी का जो मान सम्मान जो है उसको एकदम बराबर रख के हम लोगों को अपना करियर बनाना है। हम जिस टीम को आगे लेके जा रहे हैं उस टीम को एथिकली, हमको सब कुछ एथिकली हमको टीम को प्रमोट करना है। अगर हम खुद एथिकल है, टीम ऑटोमेटिकली एथिकल बन जाएगा। अगर हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, टीम ओरिजिनली सही दिशा में काम करेंगे। और लास्ट में ये कहना चाहता हूं दोस्तों, टीम सही और गलत नहीं होता है, सही और गलत होता है लीडर। लीडर अगर सही दिशा में काम करेंगे, अगर मैं 100 भी करूंगा, मेरा टीम भी 100 भी करेगा। मैं अगर एथिकली काम करूंगा, मेरा टीम भी एथिकली काम करेगा। मैं अगर कभी भी किसी को पोचिंग नहीं करूंगा, मेरा टीम भी कभी पोचिंग नहीं करेगा। बड़ा टाइटल से कुछ नहीं होता है, बड़ा नाम से होता है। मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूं। कहीं पर भी जाता हूं हिंदुस्तान में, कहीं पर भी जाता हूं, मैं जब कहता हूं कि मैं वेस्ट बंगाल से आया हूं, तो लोग कहते हैं सच में वेस्ट बंगाल में लीडरशिप एक के एक माहिर लीडरशिप है। वेस्ट बंगाल में हर लीडरशिप एथिकली काम करता है। और हम ये चाहते हैं, मैं सब लीडर को बताऊंगा कि हम लोग का हर अपलाइन एथिकली बिजनेस करते हैं। और उनका जो दिखा हुआ जो पथ है, उस पथ से हमको एथिकली ऑनेस्टी के साथ, सही स्ट्रक्चर में, सही दिशा के साथ हमको बिजनेस को आगे बढ़ाना है। और हमेशा की तरह हर जिंदगी में, हर लास्ट दिन तक हमको ये देखना है कि वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहे, सबसे ज्यादा कार्यशील निकल रहे, सबसे ज्यादा लाखपति हैं और सबसे ज्यादा करोड़पति बन रहा है। इसके लिए 4 की स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 की स्ट्रक्चर माने 4 ज्वाइन करवा दिया और मेरा काम खत्म हो गया, बात ये नहीं है। 4 पिलर बनाना है और 4 पिलर में ही सबसे ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि 4 पिलर से मेरे लिए नहीं, मेरा पीढ़ी तक के लिए है, मेरा नेक्स्ट जनरेशन के लिए है। तो चलिए दोस्तों, हम आज से ये वादा करते हैं कि हम अपने डायरेक्ट 4 घोड़ा या 4 पिलर बनने के लिए आज से काम करेंगे। उसके पहले मैं खुद प्रीमियम कंसल्टेंट बनूंगा और 100 PBV करके मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं अपना पोस्टर खुद बनाऊंगा कि आई एम ए प्रीमियम कंसल्टेंट ऑफ मोदी केयर बिजनेस। माने मैं ऐरा गैरा कोई कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं प्रीमियम कंसल्टेंट हूं। मैं 100 PB करने वाला, और आप देते जाइए, देख लीजिए मैजिक क्या होता है। थैंक यू सो मच कंकना मैडम। मेरा आज के सेशन इतना ही था। थैंक यू। ओवर टू यू। Awesome, awesome, राजा जी, वाह, मैं क्या बोलूं, I have no words to say। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा। चैट बॉक्स में आप खुद ही देख सकते हो। एंड आई एम श्योर हमारे जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आपका एक एक शब्द, हर एक पार्टिसिपेंट्स बहुत बढ़िया से नोट डाउन भी किया एंड दे हैव एंजॉयड अ लॉट। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ संजय जी, इफ यू आर देयर, कैन यू शेयर सम वर्ड्स। मैं भी गंगा जी राजा साहब का ईच एंड एवरी वर्ड सुन रहा था और सीख रहा था एंड प्राउड फील कर रहा था। सी, उन्होंने राइट बोला, इट इज नॉट टाइटल इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज योर एथिक्स विच इज इम्पोर्टेंट। अगर आपका नाम अच्छा होगा तो आपका नेटवर्क हमेशा अच्छा होगा, एंड जैसा लीडर होगा वैसा टीम होगा। एंड मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कंकना जी, आई एम ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ वी आर वर्किंग विथ यू। आपने इतना शानदार ये ट्रेनिंग सेशन रखा और बहुत दुख हो रहा है आज खत्म हो जाएगा। इसको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए आपको। नहीं, अगला महीना फिर रिपीट होगा। तो वेट करना पड़ेगा मैडम आपके लिए इस सेशन के लिए। एंड ये बहुत काम आ रहा है हमारी टीम में। एंड राजा जी, आप तो क्या बोलूं, आप तो हमारी टीम के प्राइड हो। सिर्फ 4 स्ट्रक्चर नहीं, आपने स्ट्रक्चर के साथ वो फाउंडेशन बता दिया जिसके ऊपर एक इंसान को अपना नेटवर्क खड़ा करना पड़ता है। और मैं भी चाहूंगा वेस्ट बंगाल के लीडर्स का नाम पूरे इंडिया में हो और बहुत इज्जत से लिया जाए। एंड वी विल क्रिएट द हाईएस्ट मिलियनर्स एंड कार अचीवर्स इन वेस्ट बंगाल। थैंक यू सो मच राजा जी, थैंक यू कंकना जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच संजय जी। पूनम जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप कुछ शब्द बोले हमारे इस बीच में। यस, थैंक यू कंकना जी, आपने मौका दिया बार बार हमें कि हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है आपसे। आप देखिए पिछले 2-3 महीना से आप कितना अमेजिंग काम कर रहे हैं एंड मेरे टीम में बहुत फायदा हो रहा है। थैंक यू सो मच कंकना जी। नेक्स्ट वीक पर से ब्यूटी का सेशन है, हम सब ऑलरेडी उसको बिल्ड कर रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर ये सिंपल सेशन रखने के लिए। राजा जी, आपके लिए मैं क्या बोलूं, आपका जैसा नाम है आपका वैसा काम है, आपकी वैसे सोच है, आप बिल्कुल हटके है सब लीडरशिप से, आप कभी डरते ही नहीं है सच्चाई का साथ देते हुए।
and you are one of the people, the leader who inspires everybody. कितना बढ़िया, कितना सहज, कितना अच्छा एग्जाम्पल्स के साथ आज आपने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया, मजा आ गया राजा जी, थैंक यू सो मच। इसी तरह से हमारे लिए मीटिंग्स करते रहो सर जी, कभी कभी हमें भी अलग से एक ग्रुप में मीटिंग कर दो, इतना अच्छा, ये तो टू गुड था। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट सेशन अगेन राजा जी, बहुत ज्यादा होमवर्क था आपका इस पे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। मैडम मैडम पूनम जी, होमवर्क तो आपसे ही हुआ था मैडम, आपने गाइड किया जिस तरीके से, स्ट्रक्चर बताना मेरे लिए, मेरे बस का नहीं था, और आप जानते हैं ये प्राइवेट आपने किया था मेरे साथ, दैट्स व्हाई कुछ बोल पाया आज। सर थैंक यू रेस का घोड़ा पर आप ही है, 6 लाख आप ही कमा रहे हैं सर, 25 गाड़ियां आपकी टीम में आई है, 50 होने वाली है इस साल, सर रेस का घोड़ा तो आप है, सल्यूट टू यू, सल्यूट। बहुत बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। मैं सुदीप्ता चैटर्जी को बोलना चाहती हूँ, सुदीप्ता जी आप तो सेशन में थे, कैसे लगा आपको? गुड मोदिकेयर मॉर्निंग राजा दा, बहुत ही बढ़िया सेशन, सीरियसली मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फिर से मैं ज्वाइनिंग कर रही, आज की हूँ, कल से फिर से स्टार्ट कर रही हूँ काम। इतना अच्छा मैं बोल नहीं पा रही हूँ, और सबके लिए मैं बोलूंगी इतना अच्छा गाइडेंस अगर मिलता है ना, तो इसीलिए इतना अच्छा परफेक्शन है, इसीलिए इतना अच्छा इनकम भी है। और सबसे मेन बात है कि आप अपने आप में सीमित नहीं रखे, सबके लिए आप इतना अच्छा आज सेशन किए हो ना। वंकना मैम को तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हर मंथ राजा सर जी का एक तो बनता है प्रोग्राम, ऑसम प्रोग्राम, ऑसम, इसमें कुछ बोलने वाला है नहीं, मैं पूरा एकदम मेरा बोलती बंद हो गया सर जी, मैं तो आज बहुत कुछ सीख ली, ये घोड़ा वाला तो बहुत मजा आया सर। सीरियसली दिस एग्जांपल वाज टू गुड राजा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम पूछना चाहते हैं मीनाक्षी मित्र जी, मीनाक्षी जी आपको कैसा लगा? आप तो बहुत कुछ बोल रहे थे। আচ্ছা দেখো আগে ইকো হচ্ছে কি, দেখো ইকো হচ্ছে কি আমার ফোনে এত সময়, থ্যাংক गॉड अब इको হচ্ছে না। ओके ओके, मैं तो मतलब देखो मैं ना आज एक्चुअली राजा जी का पहली बार मैंने उनका मतलब प्रोग्राम मैंने सुनी है, फर्स्ट टाइम मैंने कलकत्ता में जो होता है तो दो तीन मिनट का स्पीच होता है लास्ट में जो आप लोग बुलाते हैं उन लोगों को, लेकिन ये मेरा पूरा हमने सुने हैं। और मैं इतना कमेंट्स क्यों कर रही थी, मेरा मन का बात वो बोल रही थी आज, मैं जो बात आप लास्ट में बोल रहे थे ना राजा जी, एकदम वही बात मैं भी मतलब मैं फील करती हूँ, मैं बोलती हूँ, जैसे लग रहा था मैं ही, मेरा बात ही वो लोग मतलब वो मेरी बात ही बोल रहे हैं आज प्रोग्राम, इसलिए मैं ना कमेंट ना करके रह नहीं पाई थी, इसलिए मैं वाह सुपर फाटी थी जो मैं कमेंट कर रही थी। मतलब एकदम जो घोड़े और गाधा वाला जो बात ने बोले वो मैं मेरे टीम में मैं वही बोलती हूँ, वो करती भी हूँ, और वो लॉजिक हम फॉलो भी करते हैं, जो कौन घोड़ा है कौन गाधा है, तो वही एग्जाम्पल वो भी बोल रहे थे, मुझे बहुत मजा आया, बहुत। तो थैंक यू सो मच। और पूरा जो प्रेजेंटेशन था, जो स्ट्रक्चर वाला था, वो आप तो जानते हो मैं तो यहाँ पे अकेली हूँ, मेरा अपलाइन बहुत दूर रहते हैं, और ये जो प्रोग्राम है पता मालूम नहीं है कंकना मैम मेरे लिए इतना फायदेमंद हो रहा है, इतना लीडरशिप को मैं सुन रही हूँ, मतलब बहुत बहुत फायदा हो रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत फायदा, क्योंकि मेरा अपलाइन यहाँ रहता नहीं है, इतना दूर है, हम उनके टच में नहीं रहते हैं, और इतना अपलाइन मतलब क्या बोले, हमें इतना खुश हूँ, ये प्रोग्राम मेरे लिए, मेरे टीम के लिए मतलब क्या बोले, कोरोना तो मतलब वरदान है मेरे लिए, जूम है तो हम है, मतलब जूम के लिए इतना लीडर को हम सुन पा रहे हैं, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत। और राजा जी का प्रोग्राम माइंड ब्लोइंग, मुझे बहुत मजा आया, बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच मीनाक्षी। अमित सिंह, अमित जी आप हो क्या उधर? अमित जी आर यू देयर? गुड मोदिकेयर आजादी मॉर्निंग, कैसे लगा? गुड मोदिकेयर आजादी मॉर्निंग राजा दा, एंड गुड मोदिकेयर आजादी, गुड मोदिकेयर मॉर्निंग अमित। मोदिकेयर में बहुत छोटा था तब, पहला जन्म हुआ था मोदिकेयर में, और राजा जी और आपने एक एमसी किया था प्रोग्राम, हमको याद है अभी तक। तो राजा दा ऐसे बोललो এটা কি করছিস, রাজা দা ফেসবুক লাইভ করছি, বলে अरे वाह सीखलाम তোর থেকে। राजा दा মনে আছে ওই দিনটা? तो राजा दा जी के साथ मेरे कभी कभी बात होता है, उस दिन जब बुला आंटी प्रोग्राम किया, उसके बाद राजा जी को फोन किया, बहुत हंसी मजाक हुआ। तो राजा जी एक्सीलेंट प्रोग्राम, और ये जो घोड़े का पिक्चर आपने दिखा है ना, एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ 2 मिनट टाइम लेके, और एक ध्यान में आया वो शेयर करना चाहता हूँ। ये जो घोड़ा जो है ना, हम बोलते हैं, राजा जी एक बात बोले कि वेट मत लो, अगर वेट हो जाएगा तो घोड़ा भाग नहीं सकेगा, अपलाइन को हार्ड का रखना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी वो चाबुक मारना पड़ता है घोड़े को दौड़ाने के लिए, लेकिन अपलाइन जो लोग बैठे हैं ना ऊपर, उसको भी झुक के रहना पड़ता है। तो
तो जितना झुकोगे हवा नहीं लगेगा, घोड़ा बहुत जोर भागेगा। अगर वेट लेके खड़ा होके बैठोगे, सिर्फ डाउनलाइन काम करेगा और खुद नहीं करेगा तो उसका काम नहीं होगा। थैंक यू राजा जी, थैंक यू थैंक यू सो मच अमित। था ना, बहुत जोर से एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा। थैंक यू राजा जी, और थैंक यू बुला आंटी को जिसने राजा जी को इस धरती पे लाई है। बस थैंक यू। ओवर टू यू मैम, ओवर टू यू। और कुछ बोलना नहीं है, बहुत कुछ अगर बोलूं तो और एक सेशन हो जाएगा। तो थैंक यू राजा जी। और प्रोग्राम चाहिए, और प्रोग्राम चाहिए, और प्रोग्राम चाहिए। वही बात है, हम लोग बोलेंगे तो 1 घंटा चला जाएगा। मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम है ना, हम मतलब बोलने की जी चाह रहे हैं, बोलते जाए करते जाए। राजा जी आप देखो कि पार्टिसिपेंट्स कितना एक्साइटेड हो गए आपके सेशन सुनने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी केयर मैनेजमेंट को थैंक यू। नहीं, आज का ये जो मैम हर महीने चाहिए हमको राजा जी का सेशन। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, हर महीने चाहिए। एकदम किसको छोड़ के किसको लेंगे? राजा जी को चाहिए। अच्छा पूनम जी कैसे किया, उसको भी चाहिए। वर्षा जी कैसे किया, उसको भी चाहिए। सभी को चाहिए। घुमा फिरा के एक्चुअली मैं क्यों बोल रही हूँ, इनके ना जो मतलब मेंटलिटी ना मुझसे मिल रहा है, वो मुझसे मैच हो रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ इनका सेशन हो तो मेरे मेंटलिटी मैच हो रहा है इनसे ज्यादा। नहीं एकदम परफेक्ट है। घुमा फिरा के सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो राजा थैंक यू सो मच। मैं आपको कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, मुझे सीरियसली आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। आज का ये सेशन का पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी भी। ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ थोड़े देर में शेयर करती हूँ। और ये प्रोग्राम को खत्म करने के लिए और खत्म करने से पहले राजा जी की जो माँ है बुला शाह, जो भी हमारे बहुत ज्यादा पावरफुल लीडर, मैं बुला जी को बोलना चाहती हूँ, बुला जी जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो प्लीज कम शेयर फ्यू वर्ड्स विद अस, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल। वेलकम बुला जी, बुला शाह। हेलो। हाँ कंकना मैडम एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। हम भी वो रेस का घोड़ा तैयार हो रहा है। हाँ वो एक बात अभी पहले सुना, ये रेस का घोड़ा, अभी रेस का घोड़ा हुआ कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन मेरा टीम में बहुत सारी रेस का घोड़ा तैयार हो रहा है, इसीलिए मैं कोशिश ही कर रहा है हर रोज रेस का घोड़ा। और शादी का घर मकान में घोड़ा नहीं चाहिए मुझको टीम में, है ना? तो आज भी सुन लिया, घर में है राजा, लेकिन इतना माहौल में जो बात हुआ ना, ये बहुत अच्छा लगा मेरा, समझे ना? राइट माहौल में जो बात सीखा वो बहुत अच्छा